बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आप लोगों को हम ये बताएंगे कि इस वक्त हुकूमत साजी का सिलसिला बाकायदा तकरीबन शुरू हो चुका है और इस वक्त मुख्तलिफ जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनके साथ भी राबिते पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के तेज़ हो चुके हैं। और उससे भी बढ़कर इस वक्त हुकूमत साजी के अमल को आगे बढ़ाने के लिए बाकायदा मरकज़ में शराकत दारी यानी इक़्तिदार को बाकायदा मिल के आगे बढ़ाने के लिए एक फार्मूला जो है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो है वो तय पा चुका है, उस पर भी बात करेंगे। और बिलखुसूस इस वक्त जो गेमा गेमी चल रही है शहर इक़्तिदार में और लाहौर के अंदर जो है, इस हवाले से हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी जमील नगरी है, इनसे भी राय ले लेंगे, इनका तज़िया भी हम लेने की कोशिश करेंगे कि इस हवाले से क्या कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह अक्सरियत यानी सादा अक्सरियत न मिलने की वजह से मुस्लिम लीग नून की कैम्प में इस वक्त बहुत ज़्यादा एक हलचल है और परेशान है। और शरीफ फैमिली बिलखुसूस बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म के जो कैंडिडेट थे वो मियाँ साहब थे, लेकिन वो ख्वाब जो हैं वो चकनाचूर हो चुके हैं और उनके इक़्तिदार की कुर्सी में बराजमान होने का जो ख्वाब था उस पर काले बादल छा चुके हैं। और इस वक्त जो हमज़ा शहबाज भी बिल्कुल खामोश हैं, लेकिन शहबाज शरीफ के इस वक्त सितारे जो हैं वो मजबूत हो रहे हैं और बिलावल भुट्टो के सितारे भी रोशन हो चुके हैं। नाज़रीन, अगर सीटों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो उम्मीदवार थे आज़ाद, उनकी तादाद 93 तक पहुँच चुकी है, जबकि पीएमएलएन की जो है वो टोटल नशस्तें 75 हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के 74 नशस्तें अभी तक मुकम्मल हो चुकी हैं। आज़ाद जो उम्मीदवार थे इसी तरह उनकी तादाद 8 तक पहुँच चुकी है। एमक्यूएम पाकिस्तान की 17 नशस्तें हैं और जेयूआई के 4 नशस्तें हैं और बाप पार्टी के 2 नशस्तें हैं। लेकिन अब से कुछ देर पहले ये बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है बिलखुसूस वफाक में हुकूमत बनाने के हवाले से बाकायदा एक फार्मूला तकरीबन तय पा चुका है और उसमें ये बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान ये बात हो चुकी है कि सबसे ज़्यादा जिसकी नशस्तें होंगी वो वज़ीर आज़म का कैंडिडेट होगा। कुछ अर्सा वो टेन्योर पूरा करेगा, लेकिन उसके बाद जो है कुछ अर्से जो हैं दूसरे नंबर पर जिसकी नशस्तें हैं वो इक़्तिदार में रहेंगे, यानी कुछ अर्सा शहबाज शरीफ साहब, कुछ अर्सा बिलावल भुट्टो। इस हवाले से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ चुका है, लेकिन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये सामने आ रहा है कि अभी तक जो उनके बाकायदा एग्जीक्यूटिव बॉडी का जो इजलास होना है, अब से कुछ देर पहले वो शुरू होना था, लेकिन अभी तक उस हवाले से चीज़ें पक्के सामने नहीं आई हैं। तो उसमें बाकायदा ये बात पहले तय हो चुकी है कि वज़ीर आज़म का जो कैंडिडेट होगा वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ही होगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा नशस्तें उनकी है, तो पंजाब की हुकूमत में हुकूमत साज़ी में पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून का साथ देने का भी इत्तेफ़ाक हो चुका है। लेकिन इस पर मज़ीद क्या कुछ हो रहा है, इस सवाल से हम बात करेंगे जमील नगरी से। जमील, एक फ़ॉर्मूला सामने आ रहा है कि इस वक़्त सबसे ज़्यादा जिसकी नशस्तें हैं, वो हुकूमत जो है सबसे पहले वो हुकूमत करेगी एक वज़ीर आज़म के तौर पर उनकी पार्टी का। कुछ अरसे के बाद जो है दूसरी पार्टी जो है वो इक़्तिदार में आएगी। इस हवाले से क्या कुछ पक रहा है? देखिए जी, इस वक़्त तो वाज़ेह है पॉलिटिकल सिनेरियो आपके सामने। अगर सबसे ज़्यादा सीटों वाली पार्टी की बात करें, तो वो बेसिकली पीटीआई बेक्ड हाँ, हाँ, कैंडिडेट्स की बिल्कुल है। सही, तहरीक इंसाफ लेकिन के। ये तय है कि पीटीआई को गवर्नमेंट नहीं बनने दिया जाएगा। हुँ, अब मसला है कि दूसरी जो पार्टीज़ है, वो अब सिंगल पार्टी गवर्नमेंट बनाने की पोज़ीशन में नहीं है। कोई भी नहीं है। एक दूसरे की अब ज़रूरत बन चुके हैं, एक दूसरे की मजबूरी है। पीएमएलएन और पीपी के दरमियान जो शुरू दिन से यानी रिजल्ट्स आने के बाद जो उनके दरमियान मुज़ाकरात होते रहे हैं अभी तक, तो मेरे अपने इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी तक कंसेंसस डेवलप नहीं हो रहे हैं। उसकी वजह ये है कि दोनों साइड्स पे कार्ड खेल रहे हैं, दोनों साइड्स की तरफ से तजावीज़ आ रहे हैं, लेकिन दोनों में कोई चीज़ पे कंसेंसस पैदा नहीं हुआ है। हुँ, अभी सीईसी का मीटिंग पीपी का जो इस वक़्त चल रहा है, हाँ, जारी है। तो अब देखना ये होगा कि उसके बाद अब उनकी तरफ से क्या अलामिया सामने आ जाता है। हमारी इन्फॉर्मेशन ये है कि विदिन पीपल्स पार्टी के अंदर भी बड़ी हद तक मुखालफत हो रही है कि जनाब अ, इस इन हालात में पीपीपी को मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए हुँ, और इस उनका गवर्नमेंट साथ नहीं से बढ़ना चाहिए आगे। जी इस गवर्नमेंट के साथ हमें नहीं होना चाहिए। हमारा जो
पॉलिटिकल कैरियर है उस पे बड़ा दबल लगेगा, खराब हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा रिजल्टमेंट उनके अंदर भी पाया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अब ये तय होगा सीईसी के मीटिंग के बाद। लेकिन अभी तक जो फार्मूले आए हैं उसके मुताबिक जो यानी हाफ जो टेनोर है वो शहबाज शरीफ करेगा, दूसरा टेनोर बिलावल भुट्टो जरदारी गुजारेगा, और उसके अलावा बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत होगी। अच्छा, मखलूत हुकूमत में अब 3 पार्टीज़ हैं। मौलाना को मेरे ख्याल में जी, एक्टिव करना चाहते जी, हैं वहाँ। मौलाना साहब के भी पास भी पोज़ीशन इक्वल है, पीएमएलएन, पीपी तकरीबन है। हुँ, अब वहाँ पे 3 वज़राए आला के फ़ॉर्मूले भी बात चल रहा है कि हुँ। एक यानी जो मुख्तलिफ टाइमिंग टाइमिंग में लेकिन बताया उनको। जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वहाँ से मौलाना को एंटरटेन करना चाहती है। जी, अब ज़ाहिर-सी बात है जब यहाँ पर पीपीपी सामने आएगी तो उनके दरमियान ऑब्वियसली इस पे इनका गिव एंड टेक वाला मामला होगा हुँ, कि किसने कहाँ बनाना है। हुँ। अब सिंध में वाज़ेह है कि वहाँ तो पीपी ही बनाएगी, और इसी तरह पंजाब के अंदर भी मुस्लिम लीग नून ने ही लेकिन बनानी एक है। बात तय है जमील की सिंध में तो तहरीक मुस्लिम लीग नून का तो कोई नामो निशान ही नहीं है वहाँ इतना ज़्यादा, लेकिन वहाँ तो पीपल्स पार्टी की पोजीशन बिल्कुल ही वाज़ेह है, तो वहाँ तो इनका कोई एहसान देने की ज़रूरत ही नहीं है। हुँ। अब जो है कुर्बानी मुस्लिम लीग नून से एक बहुत बड़ी माँगी जाएगी पीपल्स पार्टी से, क्योंकि पंजाब में हुकूमत साज़ी के लिए पीपल्स पार्टी का होना भी बहुत ज़रूरी है, मुश्किलात पैदा पीपल्स पार्टी कर सकती है। तो उसके बदले में पंजाब में साथ देने के बदले वफाक में बड़ी कुर्बानी पीपल्स पार्टी माँग सकती है। देखिए, अकेले साहब बात है कि इस वक़्त सिंध के अंदर ऑब्वियसली पीपी की वो पोज़ीशन है कि वो सिंगल पार्टी गवर्नमेंट बना सकती है। हाँ, ख़त्म। लेकिन अब पंजाब के अंदर भी मोर और लेस वही सिचुएशन है। हुँ, अब जो पीएमएलएन के अभी थोड़ी देर पहले डिनर पे या लंच पे बुलाना था शहबाज शरीफ ने, तो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं बहुत सारे, कोई 3-4 जो सूबाई मेंबरान उन्होंने ज्वाइन किया है, मज़ीद मेंबरान ने ज्वाइन करना है। तो मतलब वहाँ पे उनके अटेम्प्ट ये भी है कि हम बगैर किसी दूसरे पार्टी मोहताजी के वहाँ गवर्नमेंट बना सके, और वो कोई बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी नहीं है उनके हाँ, लिए, हाँ, वो बिल्कुल बहुत ये सही करीब है। है। और उसमें वो ईज़िली बल्कि थोड़ी देर पहले किसी एक रहनुमा ने ये दावा भी किया कि हमारे पास पंजाब के अंदर सिंगल पार्टी गवर्नमेंट बनाने की जो है पोज़ीशन है, पोज़ीशन है। ठीक तो है। इसका मतलब ये है कि किसी और पार्टी की मोहताजी नहीं है। रही बात मरकज़ और बलूचिस्तान में, तो ज़ाहिर-सी बात है इस पे जो है अब जो प्रपोज़ल्स है मुख्तलिफ पार्टीज़ का, वो वो इस वक़्त अंडर जी, डिस्कशन है, अंडर डिस्कशन है। ठीक लेकिन है। फिर वही बात है कि अभी सीईसी का जो मीटिंग है, उसके बाद इनकी कोई मौक़िफ़ सामने आ जाएगा। अभी तक आप देख लें पीपीपी का पोज़ीशन कोई वाज़ेह दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तक हुँ। उनकी तरफ से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं लेकिन आया। अभी तक जो है बिलख़ुसूस खैबर पख्तूनख्वा जो है वो ज़्यादा डिस्कशन में कम है, पिछले 1 रोज़ से मैं देख रहा हूँ, आप खुद भी अंदाज़ा कर रहे हैं। तो वहाँ क्या पोज़ीशन बन रही है? तहरीक-ए-इंसाफ की वाज़ेह पोज़ीशन वहाँ तो है, क्या वो उन्हें हुकूमत बनाने देंगे? सर देखिए, अब मसला ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो क्लियर कि मेजॉरिटी है हुँ, पीटीआई की। हुँ। अब पीटीआई के विदन भी जो है वज़ीर आला के कैंडिडेट्स के लिए जैसा गंडापुर, आतिफ हुँ। जो अपना ग्रुप्स उनके मुतहरिक मुख्तलिफ है। ग्रुप्स के दरमियान भी इनका इंटरनल भी जो है इस पे रिफ्ट्स है, इंटरनल भी लॉबिंग इस वक़्त है। बिल्कुल। अभी तक इसमें भी कंसेंसस नहीं है। तो सामने नज़र ये आता है कि केपीके के अंदर गवर्नमेंट बना सकेगी पीटीआई के जो बैक कैंडिडेट्स हैं। हुँ, बाकी उसके अलावा मरकज़ में जो दीगर पार्टीज़ है पीएमएलएन, पीपीपी और एमक्यूएम और दूसरे पार्टी मौलाना साहब की जो कुछ सीटें भी हैं, तो ये मिल के बनाएंगे। लेकिन हुँ, अब सिर्फ मसला यहाँ पर ये है कि पावर शेयरिंग फार्मूला पे एग्री नहीं हुए हैं। हुँ, तो ये आया ये होते हैं इस पे या नहीं होते हैं, ये एक बड़ा सवाल है, और ये आज शाम तक पता चलेगा हुँ। कि पावर शेयरिंग फार्मूले पे मुत्तफ़िक होते पावर हैं या नहीं शेयरिंग होते। का जो फ़ॉर्मूला जैसा भी हो, आखिरकार इन्होंने मिलकर ही आगे जी, बढ़ना है, लेकिन वहीं पीडीएम टाइप की हुकूमत होगी। इससे पाकिस्तान में सियासी और माशी इस्तेहकाम आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। सर देखिए ना, अब इलेक्शन के दूसरे रोज़ है, स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स कहाँ पे गिर गया है, हुँ, और एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी है, इंटरनली भी बहुत सारे प्रोटेस्ट इस वक़्त चल रहे चल हैं, रहे हैं। एक्सटर्नल भी बहुत ज़्यादा इस पे
प्रेशर है, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी बड़ा डिस्कस हो रहा है। 2 मिनट के लिए अगर ये मैंडेट के साथ, अगर आईएमएफ के साथ हमने अगला मरहला आईएमएफ के साथ जो है एग्रीमेंट का है, अगर वहाँ जाते हैं आईएमएफ ये कहती है कि भाई आपके पास तो मैंडेट ही नहीं है, मैंडेट ही नहीं है। तो अब ये एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान आप तो तहरीक है। इंसाफ को लेके आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपको इश्यूज का सामना जी, है। एक बहुत बड़े चैलेंजेस है और हाँ। माशी तौर पर पाकिस्तान को ऑलरेडी चैलेंजेस का एक और सामना है। सवाल जन्म ले रहा है कि जमील की जो आफ्टर 5 ईयर्स के जो इंतखाबात होंगे वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ होंगे। उस वक़्त ऐसा लगता है कि आज ये जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वोट पड़ रहा है, उस वक़्त जमातें खुद भागेंगी एस्टेब्लिशमेंट से दूर कि खुदा का वास्ता हमारे साथ में रहें क्योंकि आपकी वजह से वोट हमारा कट सकता है। बिल्कुल इस दफ़ा ऑब्वियसली जो वोट पड़े हैं, बेसिकली वो इमरान खान के हक में, ज़रदारी के अगेंस्ट में, नवाज शरीफ के नहीं पड़े हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट के प्रो इस्टेब्लिशमेंट, एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट्स थे वोट्स थे। और ये एक चीज़ वाज़ेह हो गया और जो एक बहुत बड़ा मैसिव जो रिएक्शन लोगों का सामने आया, उसने ज़ाहिर-सी बात है अगली जो इलेक्शंस होंगे, नेक्स्ट जो भी इलेक्शंस होंगे, उस पे काफ़ी असरात करेगा। ठीक है, नाज़रीन आप लोगों ने जमील नगरी की गुफ्तगू सुनी और यकीनन जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको भी अपने एक मखसूस मदार में बैठकर काम करने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।